प्रशांत किशोर आपको सल्टाने की बात कर रहे थे, बिहार की स्थापित पार्टियों को सल्टाने की बात कर रहे थे। उपचुनाव में झटका लगा, इधर 200 लोगों ने मुजफ्फरपुर में पार्टी छोड़ दी। देखिए, प्रशांत किशोर यही दर्शा रहा था कि प्रशांत किशोर नेता तो है नहीं जी। वो नेता बनने चले थे, पी के चले नेता बनने, लेकिन उनका नेतागिरी खत्म हो गया। वो जमीन की धरातल पर समझ नहीं रहे थे, बिहार की स्थिति समझ नहीं रहे थे, और जिस नेतागिरी के बल पर और जिस पैसा के बल पर जो कहते थे कि ये मुख्यमंत्री, ये यहाँ से हमको पैसा आता था, वो पैसा के बल पर नेतागिरी कर रहे थे। तो पैसा के बल पर बिहार के नेतागिरी नहीं चल सकता है। आप और जगह चला सकते हैं, लेकिन बिहार का जो है ये जानना चाहिए कि बिहार के खून में ही जो है नेतागिरी राजनीति होता है। जिस तरह से कहा जाता है ना कि गुजराती के खून में ही व्यवसाय होता है, उसी तरह से बिहारी के खून में ही राजनीति होता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2 अक्टूबर की वो तारीख आपको याद होगी जब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लॉन्च कर रहे थे पटना के वेटनरी ग्राउंड में, और प्रशांत किशोर का वो डायलॉग भी आपको याद होगा, या उनके कॉन्फिडेंस लेवल को या ओवर कॉन्फिडेंस लेवल को दर्शाता उनका बयान भी याद होगा जब उन्होंने कहा था 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, 2024 के बिहार विधानसभा उपचुनाव में सबको सल्टा देंगे। दशकों से बिहार में स्थापित पार्टियों को सल्टाने का दावा कर रहे थे प्रशांत किशोर, और जब बिहार उपचुनाव के नतीजे आए तो प्रशांत किशोर के जो दावे हैं वो हवाई साबित हुए। खैर, उपचुनाव में जो झटका लगा सो लगा, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी को 200 लोगों ने छोड़ दिया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी सामने आई। मुजफ्फरपुर जो वो इलाका जो तिरहुत का इलाका है, जहां से विधान परिषद उपचुनाव में उन्होंने उम्मीदवार उतारा है डॉक्टर विनायक गौतम को, और उस इलाके से 200 लोग, पार्टी के प्रवक्ता और 200 लोग उनकी पार्टी को छोड़ देते हैं। इतना बड़ा झटका। अब जाहिर है जेडीयू के तो मजे हैं, जेडीयू तो खूब खुश होगी, खूब गदगद होगी। तो कितनी खुश है, इनकी खुशी का जो लेवल है वो भी हम जरा नाप लेते हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, प्रशांत किशोर आपको सल्टाने की बात कर रहे थे, बिहार के स्थापित पार्टियों को सल्टाने की बात कर रहे थे। उपचुनाव में झटका लगा, इधर 200 लोगों ने मुजफ्फरपुर में पार्टी छोड़ दी। देखिए, प्रशांत किशोर यही दर्शा रहा था कि प्रशांत किशोर नेता तो है नहीं वो नेता बनने चले थे, पी के चले नेता बनने, लेकिन उनका नेतागिरी खत्म हो गया। वो जमीन की धरातल पर समझ नहीं रहे थे, बिहार की स्थिति समझ नहीं रहे थे, और जिस नेतागिरी के बल पर और जिस पैसा के बल पर जो कहते थे कि ये मुख्यमंत्री, ये यहाँ से हमको पैसा आता था, वो पैसा के बल पर नेतागिरी कर रहे थे। तो पैसा के बल पर बिहार के नेतागिरी नहीं चल सकता है। आप और जगह चला सकते हैं, लेकिन बिहार का जो है ये जानना चाहिए कि बिहार के खून में ही जो है नेतागिरी राजनीति होता है। जिस तरह से कहा जाता है ना कि गुजराती के खून में ही व्यवसाय होता है, उसी तरह से बिहारी के खून में ही राजनीति होता है। और प्रशांत किशोर जी ये वस्तु स्थिति है, क्योंकि वो बिहार में तो रहे नहीं थे, तो इस कारण वो समझे नहीं। उपचुनाव का जिस तरह से, यही नहीं जो आप बोले वेटनरी कॉलेज का जो डायलॉग बोले, उसमें ये भी एक बात बोले थे वो आगे बोले कि आप लोग भाग नहीं ना जाइएगा, साथ दीजिएगा ना। मैं बिहारियों को भगोड़ा घोषित किए थे, अब आज हो गया, क्योंकि आप अब बिहारी भागे या ना भागे, लेकिन आप तो भगोड़ा तो हो ही जाइएगा। क्यों ये स्थिति दर्शा रहा है जो 4 उपचुनाव में हुआ। 4 उपचुनाव में आप देखे होंगे कि बेलागंज में हम जो जदयू को जितना वोट मिला, तो उतना सबसे ज़्यादा जो है आपको आरजेडी और जनसुराज को मिला करके भी जदयू को ज़्यादा वोट मिला, हम लोग जीते। और जहाँ उनका घर है, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ में स्थिति ऐसा हुआ कि 5000 वोट और 6000 वोट तरारी में आकर के मीन्स उनके उम्मीदवार को जमानत जब्त हो गया। इनको तो उसी दिन घोषणा कर देना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। लेकिन अब ये उनका क्या वो सोच रहे हुए हैं, अभी पैसा लगता है, कुछ है तो और पैसा है तो वो लगा रहे हैं। और ये जो तिरहुत का आप बोल रहे हैं, तिरहुत में 200 लोग नहीं, उनके अधिकतर लोग छोड़ चुका है। ये तो मीडिया रिपोर्ट आप बता रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग उनके मुंह पर ही बोल करके छोड़ चुका है, क्योंकि हम लोग नहीं रहेंगे। तिरहुत में भी झटका लगेगा।
पूरा बिहार में वो झटका। पैसे की बात आप क्यों कर रहे हैं? पैसे की राजनीति करते हैं क्या? हम थोड़े बोल रहे हैं, वो तो खुद ही बोले कि हमको इतना पैसा दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भेज रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है। और यहाँ तक कि अभिषेक जी आप तो जान रहे हो, वो तो खुद बोले थे कि चुनाव आप लड़िए, पैसा की चिंता मत कीजिए, बोले थे ना। जैसे वो फाइनेंशियल सब जो कंपनी करती है कि लड़ाती है, उसी तरह से ये किए होते। तो उनका देखिए जन सुराज तो एक जस्ट एक मुखौटा नाम से, उनका मेन जो है क्या है, आईपैक है। वो कह रहे हैं 10% वोट आया है। 10% वोट आया है, मैं 10% तो निर्दलियों को भी जोड़िएगा तो अगर निर्दलियों 4 जगह लड़ा रहता तो 10% आ जाता। 70,000 वोट आया सब विधानसभा। 70,000 जो आप जिस बेलागंज की बात कर रहे हैं और जो आप इमामगंज की बात कर, वहाँ कैंडिडेट का वोट आया हुआ है, आपका कोई योगदान नहीं है। आपका योगदान कहाँ है? तरारी में। आपका योगदान कहाँ है? रामगढ़ में। और रामगढ़ में 5,000 और 6,000 वोट तरारी में, ये आपका योगदान है। आखिरी सवाल है, उन्होंने आपकी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया, आरजेडी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में भी जेडीयू सेंधमारी करेगी, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? प्रशांत किशोर जी में कहीं कुछ है ही नहीं था सुराज का। आप एक बात बताइए, क्या ऐसे राजनीति में होता है कि आप अकेले घूमिएगा, प्रचार कीजिएगा? उनके जितना लोग शामिल हुआ था, कोई नेता प्रचार करने गया है? कोई नेता उनके पार्टी में शामिल हुआ? अरे उनका प्रदेश अध्यक्ष तो कहीं नहीं गए हैं प्रचार करने, और क्या कहिएगा? अब बताइए, ऐसे ऐसे जो है बना रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष भी प्रचार। जन सुराज, और देखिए ये नहीं है प्रशांत किशोर जी नेता है, ये नहीं है, वो अपना जो पैसे के बल पर अपना बनाए हुए हैं, एक मन मनसानी कमाने का जरिया बनाए हुए हैं आईपैक के माध्यम से। वो तो पहला सैलरी दे रहे हैं सबको, स्टाफ को, जितना महासचिव सचिव को बनाए हुए, देखिए प्रदेश अध्यक्ष को। तो ये है, उसका कोई मायने नहीं है, आया है इस तरह से गया है। वो तो आपको बताते हैं ना कि ये पुष्पम प्रिया के पुरुष वर्सन है प्रशांत किशोर जी। पुष्पम प्रिया के पुरुष, हाँ, जिस तरह पुष्पम प्रिया आई थी विदेश से, अपना पूरा दिखाई, मुख्यमंत्री उम्मीदवार, मुख्यमंत्री देखेंगे पूरा पटना का जो है होर्डिंग लगा हुआ था, उसी तरह से प्रशांत किशोर हैं, वो भी चली गई। ये भी है, इसके बाद जो है सफैया होगा, अभी सेमीफाइनल में हाफ और पूरा जो है 25 में साफ। तो चलिए इस पूरी चर्चा में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।